सभी को नमस्कार। कहते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। फिर हम इस समय हाजिर हैं आप लोग के लिए एक नए विषय और एक नए जानकारी के साथ। अपने काम पे विजय हम कैसे पाएं। सबके जीवन में देखिए संघर्ष भरा रहता है और सभी लोग जो है अपने जीवन और अपने दिनचर्या के हिसाब से जो है कार्य करते हैं, लेकिन किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। और जिसे सफलता मिलती है वो आगे बढ़ जाता है, जिसे सफलता नहीं मिलती है वो जस का तस बना हुआ अपना संघर्ष करता रहता है। तो इसी तरह से जीवन में उतराव चढ़ाव के लिए इंसान जो है भटकता रहता है और उसे सफलता पाने की सही गुण और सही तरीका नहीं होता है, जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से वो भटकता रहता है। आज इसी के आधार पे हम कुछ उपाय के साथ साथ कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जिससे आपके आने वाले जीवन में या रोज़मर्रा के जीवन में शायद उसे आपको कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम अपना एक बार परिचय दे दें। हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर जिला से। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। हम आप लोग के लिए पूजा पाठ से रिलेटेड कई तरह की जो है जानकारियाँ ले कर के आते रहते हैं। ज्योतिष और पंचांग का भी जानकारी ले कर के आते रहते हैं और तंत्र विद्याओं से भी जानकारियाँ आप लोग के लिए ले कर के आते रहते हैं। जिसको गंभीर इस तरह की परिस्थिति है और समस्या है, वो जो है सीधा हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और जो है अपनी जीवन से जुड़ी हुई जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अगर कोई हमें सहयोग या सहायता करना चाहे और दान करना चाहे तो हमें गूगल पे के द्वारा दान कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार जितना दान करना चाहें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शरीर के सत्य एवं सुंदर मानने से ही मानव की उत्पत्ति होती है, जो कि दुख का मूल है। हमारा जो है शरीर की सुंदरता हमारी अपनी ही उन्नति है और हमारी सुंदरता हमारे अपने अंदर ही दिखती है। जैसे एक कॉमन सी अगर उदाहरण के तौर पे देख करके चलें तो कोई भी एक स्त्री की बात करें तो स्त्री भी जब सजती संवरती है और आईने के सामने खड़ा होती है तो अपने सुंदरता से वो स्वयं ही शर्मा जाती है। वो अपने आप को इतना सुंदर समझती है कि उसका जो है जीवन उत्पत्ति का एक मानक के ओर दर्शाता है। ठीक वैसे ही एक पुरुष का होता है, जो कि दुख का मूल कारण वही होता है। यदि हम शरीर की क्षण भंगुर और मलिनता को ठीक से समझ लें तो काम उत्पन्न होगा ही नहीं। अगर सच में अगर हम अपने शरीर को मलिन समझ लें और जो है ठीक से मलिन समझने के साथ साथ क्षण भंगुरता के साथ ठीक से समझ लें तो हमारे अंदर जो काम वासना है वो उत्पन्न नहीं होगा। मन में शांति रहेगी, जो कि हमें परमात्मा का अभिन्न कर देगी। काम की उत्पत्ति हमें बेचैन कर देती है। सही बात है, जब हमारे शरीर के अंदर काम वासना जब प्रकट होती है, जब बढ़ती है तो हमें जो है उत्तेजित कर देती है और हमारे भावनाओं को कई तरह के से भटकाते हुए कई के ऊपर हमें जो है प्रेरित करती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। या हम आपके साथ बात कर रहे हैं गृहस्थ जीवन से रिलेटेड, इस बात को
हमेशा याद रखिएगा। विश्वास छीन लेती है और थका देती है। जहाँ तक कि हमारा विश्वास भी छीन जाता है और हम थक भी जाते हैं, तब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है। यानी तब वह इंसान स्वस्थ नहीं रहता है, भटकता है और आनंद शून्य हो जाता है। आनंद के चक्कर में जो है शून्य दिखने लगता है। ऐसे आनंद के चाहत में रहता है जो कि उसकी पूरी नहीं होती है अभिलाषा, तो अपने आप को शून्य दिखने लगता है और जो है अभाव में जीता है। ऐसे अभाव में जीता है, उसका मन काफ़ी ऐसे ग्रसित हो जाती है जो कि हर चीज़ को उसकी अपने अंदर अभाव महसूस होने लगती है, पराधीन हो जाता है और कामनाएं उसे घसीटती है, जिसका जीवन दुख में बीतता है। उसकी जो मन की कामनाएं हैं उसे जो है भटकती रहती है और उसे जो है जीवन वही उसका जीवन का दुख का कारण भी बनता है। उसका यश खो जाता है और वह विवेक भी खो बैठता है, जिसके वजह से वह अपना विवेक खो देता है और यश तो उसका खो ही जाता है। जो व्यक्ति अपनी इस दयनीय दशा से ऊपर उठना चाहता है, उसे कुछ बाहरी साधन भी अपनाने होंगे। फिर कुछ सूक्ष्म बातों पर भी विचार करना होगा। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा और विशेष तरीके से पालन करना होगा, तभी आप इससे निकल पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या नियम है और क्या क्या सूक्ष्म उपाय हैं। पहले तो वह उन स्थानों पर न जाए जहाँ जाने से उसका मन चंचल हो जाता है। हमें ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारा मन चंचल हो जाए, जैसे वैश्यालय हो गया या नशीली पदार्थ वाली जगह हो गई। ऐसे जगह पे पहले नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ को हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए और ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारा मन चंचल हो जाए। मन भगवान का नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, यानी जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सत्पुरुष हैं, जिनके द्वारा अच्छी बातें आपको सीखने के लिए मिले, उनके बीच में बैठना चाहिए। अच्छी पुस्तक साथ में रखनी चाहिए। यह समझ कर कि व्यसनों में मनुष्य जन्म नष्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे जानकारियाँ रखनी चाहिए जिसे आप अपने जीवन में ऐसे चीज़ें उपलब्ध कर पाएँ, ऐसे मुकाम हासिल कर पाएँ जिससे आपका एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नई संघर्ष का प्रतीक बने और आपको हमेशा ईश्वर का साधना करना चाहिए और धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए और उसी में संलिप्त रहना चाहिए। अच्छी पुस्तक साथ में रखनी चाहिए। यह समझ कर कि व्यसनों का मनुष्य जन्म और नष्ट हो जाता है। दोषों से किनारा कर लेना चाहिए। जो भी दूषित चीज़ें हैं उसे इंसान को हमेशा किनारा कर लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सत्य मार्ग पर स्थिर रहने की शक्ति दे। गीता में भगवान ने काम, क्रोध एवं लोभ इन तीनों का नरक का द्वार बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने उसमें भी अर्जुन को बताया है कि जो है काम, क्रोध एवं लोभ जो है मनुष्य का
नरक का द्वार बताता है और इन्हें त्यागने के लिए कहा है। भगवान कृष्ण ने भी इसे त्यागने के लिए कहा है। इनमें भी काम तो पहले नंबर पर है और यदि बड़े पहलवान को हरा दिया जाए तो छोटे पहलवान को हराने में कोई दिक्कत नहीं होता है। काम बड़ा पहलवान है, इसलिए जो है श्री कृष्ण भगवान को कहना पड़ा कि जो है ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालना चाहिए। यानी मानव को अपने काम वासना को त्याग करके स्थिर रहना चाहिए और ईश्वर के प्रति हमेशा आस्था रखना चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपके लिए नई जानकारी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।